बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो काबीना का जो इजलास आज हुआ था, फिर फैसला वो नहीं कर सके कि फ़ंड्स रिलीज़ करें या नहीं इलेक्शन कमीशन को। क्या अंदरूनी कहानी है मैं आपको बताऊंगा। अब काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे और कल 10 तारीख है। फ़ंड्स अगर कल नहीं दिए तो तौहीन अदालत होगी। दूसरा एक बड़ी अहम डेवलपिंग स्टोरी है वज़ीराबाद में, जहां इमरान खान साहब पर हमला हुआ था और वहां पर जो सिटी वज़ीराबाद के एसएचओ थे आमिर बदरा, वो इंतकाल कर गए। यंग थे, बज़ाहिर उन्हें एक हार्ट अटैक हुआ। ये बिल्कुल अगर हम देखें तो ये मिलता जुलता केस है। माजी में डॉक्टर रिजवान एफआईए के, उनको हार्ट अटैक हुआ। फिर जो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो चपड़ासी मकसूद, उसको दुबई में हार्ट अटैक हुआ। इसके अलावा एक दो और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको भी हार्ट अटैक हुआ। ये बात भी हमें पता है कि जब शहबाज गिल साहब को ले जाया गया था, उठाया गया था, तो उन्होंने आके बताया था कि उनसे जो सवाल हो रहे थे वो ये ज़्यादा सवाल ये हो रहे थे कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, और उनके जो खाने पीने के मामूलात थे उसके बारे में ज़्यादा बात हो रही थी। फिर ये भी इतलात आई कि बनी गाला में एक जो इमरान खान साहब का जो मुलाजिम था, किचन में भी शायद काम करता था, वो कंप्रोमाइज़ हो गया और उसके ज़रिए भी कुछ आलात वगैरह लगवाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो हार्ट अटैक वाला फिनोमेना है, ये इमरान खान साहब ने बाकायदा कई दफ़ा जलसों में भी बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि जो भी लोग कहीं ना कहीं मुतल्लका हैं, कोई विटनेस है, कोई एविडेंस है, या जानते हैं शरीफ ख़ानदान की करप्शन के हवाले से, या जो तहकीकात कर रहे हैं, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा भी कोई केमिकल या कोई दवा या कोई दूर आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर है मार्केट में, जिसके देने से जो बंदा उसको ले रहा है उसको हार्ट अटैक हो जाता है। और इमरान खान साहब ने बताया कि एक नून लीग के पीटीआई के लोग ये बात कह रहे थे कि शायद यही एक वजह भी थी कि जो शहबाज गिल साहब से पूछा जा रहा था कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ताकि उनके साथ भी कुछ किया जा सके इस तरह। अच्छा, ये जहर का मामला कोई नया नहीं है। शरीफ ख़ानदान भी यही बात करता रहा है। जब नवाज शरीफ साहब अटक किले में थे तो मरियम नवाज साहबा ने उसके हवाले से जब बात की, और तब कलसूम नवाज साहबा ये कहती थी कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनको जहर दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, और फिर उसके लिए वो देसी घी और वो इस तरह की चीज़ें लेके जाते थी अटक में। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ साहब को दिल की प्रॉब्लम हुई, और फिर जैसे ही वो सऊदी अरब पहुँचे थे तो वहाँ पर उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी जो रगें बंद थी उसको खोला गया। लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज है आमिर बदरा का कि इन्हें तकलीफ़ हुई। आजकल ये पहले तो वो सिटी वज़ीराबाद के थे, अब सदर के वो एसएचओ थे, और जो एफआईआर दर्ज हुई इमरान खान पर हमले के ख़िलाफ़, उस ये इनकी मुद्दत में हुई। और आपको याद होगा कि फौरी तौर पर वो एक वीडियो भी बाहर आ गई थी जिसमें वो जो एक्यूज़ पकड़ा गया, उसने कहा, तोते की तरह वो बोल रहा था और कहा कि मैं हूँ जनूनी हूँ, मजहबी जुनूनी हूँ, और मैंने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं। तो ये वो इस लिहाज से कैसे वो वीडियो बनी, कैसे सब कुछ हुआ, ये बड़ा अहम था मामला। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी बात बताई कि जो जेआईटी थी उसका भी सारा रिकॉर्ड तल्फ किया गया और सिर्फ 11 सफ़े उसमें रह गए हैं। तो इस सारे तनाज़र में ये वज़ीराबाद में होने वाला वाक़या, उसके बाद जो चीज़ें हुई, वो जो मुलज़म था उसको जहाँ रखा गया, आमिर बदरा जो हैं ये बहुत ही अहम थे। और एक मैं थोड़ा सा और आपको इसकी मैं जोड़ दूँ माजी के साथ। मुर्तज़ा भुट्टो जब मर्डर हुए क्लिफ्टन में, और कहा गया जी कि बत्ती चली गई और वो अपने गार्ड्स की गोलियों से ही वो क्रॉस फायर में वो आ गए और उसमें उन्हें गोली लगी। हक नवाज नाम था एसएचओ का वहाँ पर, उसको हिरासत में ले लिया गया, और दूसरे दिन फिर ये खबर आई कि हक नवाज साहब ने खुदकुशी कर ली है। यानी वो बंदा जो तमाम उस जगह का हेड था, इंचार्ज था, एसएचओ था, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उसने खुदकुशी कर ली है
और वो जंग से उनका ताल्लुक़ था और कराची से उनकी मैयत जंग भेज दी गई थी। और फिर बड़ा मशहूर वाक़या आपको पता है, लियाकत अली खान साहब को गोली मारी गई, जिसने उनको गोली मारी थी वहाँ पर एक और साहब थे, उन्होंने उसको गोली मार दी ये कह कर के मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। और वो जो लियाकत अली ख़ान की जो शहादत या कत्ल जो भी आप उसे कहें, उस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ, वो नहीं खुल सका। तो आमिर बिदरा का हो सकता है ये कोई नेचुरल ही हो, लेकिन बड़ा स्ट्रेंज है। यंग आदमी, वज़न थोड़ा सा ज़्यादा, कोई हिस्ट्री नहीं है, कहता है कि अपनी मुहर्रर से कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे हाजमे की दवाई दो। अच्छा, जब वो मुझे कभी वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि ईसीजी करवा लें, तो वो कहता है मैं कभी, मुझे दिल का तो आर्जा है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ये हो सकता है कि खाने का कोई प्रॉब्लम हो। तो यानी मतलब कोई उनको कभी दिल का आर्जा था ही नहीं, तो अचानक हार्ट अटैक, यंग आदमी। फिर वो रात सोते हैं, सुबह उठते हैं और कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं को आई एम नॉट फीलिंग वेल। और जब अपना कोई देहात है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि हर आदमी को अपनी तबीयत का अंदाज़ा होता है, पता होता है, आदमी बद परहेज़ी कर रहा होता है, ओवरवेट होता है, उसके अंदर कोई ख़राबी होती है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होता है कि मुझे क्या है। लेकिन वो बिल्कुल, उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने की मुहर्रर से, जो हमें बताई वहाँ पर रहनी शाहिदीन ने, हमारे नुमाइंदगान ने, कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि मुझे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो अलार्म है ये कि ये अब इमरान खान का जो एविडेंस है वो भी ख़त्म किया जा रहा था, जेआईटी का सिर्फ 11 सफ़े रह गए, और अब वो जो बंदा वहाँ पर था जिसने उस मुलज़म को गिरफ़्तार किया, इब्तदाई तफ्तीश हुई, जिसको ये पता था कि वीडियो किसने बनाई, किसने लीक की, कौन टेलीफोन पर था उस वक्त, और फिर उसके बाद कहाँ उसको मुलज़म को ले जाया गया, वो आवाज़ बंद करा दी गई है, वो आवाज़ सुला दी गई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत ताकतवर लोग हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया, और ये वही लोग हैं जो मुझे, जिनसे मैं सिक्योरिटी मांगता हूँ, लेकिन वो मेरी जान ख़त्म करने के दरपे हैं। एक बात तो तय हो गई इमरान बदरा की मौत से कि एविडेंस का एक बहुत बड़ा जो एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन बीच में से निकल गया। अब ये पज़ल जो है ये कैसे सॉर्ट आउट होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये एसएचओ वज़ीराबाद, सिटी वज़ीराबाद का इस तरह दिल के दौरे के बाद मर जाना अचानक, जिनको दिल का कोई आर्जा नहीं था, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बहुत सारे सवाल उठाता है और याद दिला देता है हमें, मैंने जो सारी आपको तफसील बताई है माजी में वाक़यात की, कि ये क्या होने जा रहा है, इमरान खान पर हमला करने वाले कौन हैं, बड़ा ये संजीदा सवाल उठ गया। और इमरान खान जो कहते हैं कि ये एक ऐसा केमिकल और एक ऐसी कोई जहर मौजूद है जो आप किसी तंदुरुस्त आदमी को देते हैं तो उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या वो जो वो कह रहे हैं ये सब उसी का नतीजा है, या अल्लाह ताला की मर्ज़ी ऐसे है? और क्या फिर एक बड़ा सवाल है कि कभी इस बात की कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी? और फिर अब देखना ये है कि आमिर बदरा का क्या पोस्टमार्टम होता है, क्या ये देखने की कोशिश की जाती है कि इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। मैं ताज़ा तरीन जो भी होगी आपसे मैं इस हवाले से आगाही आपको देता रहूँगा। आखिर में सिर्फ काबीना अभी फिर उसकी जो आज की जो इत्तला है उसमें कुछ वज़ीरों ने कहा कि थोड़े से पैसे दे दें, बाकी रख लें, बाद में दे देंगे, तौहीन अदालत में ना जाएं। फैसला नहीं हो सका। अब कल सुबह 10 बजे इजलास है और कल अगर पैसे नहीं दिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट नहीं दी कि पैसे मिल गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तौहीन अदालत। बट लेट्स सी क्या होता है कल। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।